आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे टेलर का कटिंग करने का फॉर्मूला। क्या होता है दोस्तों, जब हम काम करते हैं, अपना सूट कटिंग करके बनाते हैं तो हमारे अंदर एक जज्बा होता है कि टेलर की ही जैसी कटिंग हमें सीखनी है। लेकिन दोस्तों हम अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है वो टेलर ही अप्लाई करते हैं, तभी उनके जैसी कटिंग होती है। तो मैं दोस्तों आपको सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूँ टेलर जैसी ही कटिंग, किस तरीके से टेलर कटिंग करते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं टेलर की कटिंग कैसे होती है। जब भी दोस्तों हम सूट को कटिंग करते हैं तो सबसे पहले उसका साइज देखना होता है, किस साइज का हमारा सूट बनेगा। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर जो हमारा चेस्ट साइज रहेगा वो रहेगा 38 इंच। आपका यहाँ पर कमर कुछ भी हो सकती है, हिप भी कुछ भी हो सकती है। और हमेशा ये आपको याद रखना है कि पीछे का गला हमारा कितना बनेगा, क्योंकि दोस्तों जब भी टेलर सूट की कटिंग करते हैं तो हमेशा ये चेस्ट और बैक का गला ही ध्यान देते हुए सूट की कटिंग करते हैं। क्योंकि दोस्तों मेन पॉइंट इसी पे है, बैक गले के अनुसार कैसे कटिंग होती है और चेस्ट पे कैसे कटिंग होती है। सिर्फ ये 2 पॉइंट हैं जिसकी मदद से सिंपल सूट की कटिंग हो जाती है। कोई भी साइज हो, सिर्फ आपको चेस्ट और बैक का गला देखना, उसी के हिसाब से सूट की कटिंग सारी हो जाती है। ठीक है, अब कैसे टेलर अपना अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टेलर नॉर्मल क्या करते हैं, जब भी सूट की कटिंग करते हैं तो इस तरीके से ऊपर निशान लगाते हैं। यहाँ से सीधा निशान लगाना है। यहाँ से निशान लगाने के बाद दोस्तों उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ से इंच टेप बराबर से रखना होता है। बराबर से रखने के बाद अब यहाँ पर हमें आर्मोल लेंथ का निशान लगाना है। जब भी हम आर्मोल लेंथ का निशान लगाते हैं तो क्या करना होता है, चेस्ट और बैक गला देखना होता है। जैसे चेस्ट साइज 38 इंच है और पीछे का गला इसमें बनेगा 8 इंच, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6.25 इंच पर इस तरीके से आर्मोल लेंथ का निशान लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कमर की लंबाई का निशान लगता है। यहाँ पर कमर की लंबाई 14.5 इंच पे लगाएंगे अगर 38 इंच चेस्ट है तो। ये दोस्तों कमर का जो निशान लगता है हाइट के अकॉर्डिंग रहता है। अगर हाइट ठीक ठाक है तो दोस्तों 14.5 इंच पे आप निशान लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से चाक ओपन के निशान लगते हैं। जो भी चाक, कई बार 19 पे पहनते हैं, कई बार 20 पे, 21 पे, जो भी आपको साइज चाक का पसंद है उसी के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाने। जैसे 20 इंच है तो 20.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब इन निशानों को नॉर्मल करते हैं सीधा, इस तरीके से सीधा करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट वही फॉर्मूला सिखा रहा हूँ जो टेलर अप्लाई करते हैं सूट की कटिंग में। ठीक है, तरीका सबका कटिंग करने का अलग हो सकता है, लेकिन जो फॉर्मूले निकलते हैं सेम, थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि सबका नाप तोल करने का तरीका अलग रहता है। लेकिन मैक्सिमम इसी तरीके से ही कटिंग करते हैं टेलर, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका रहता है, लेकिन समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। लेकिन जो कटिंग करने का टेलर का तरीका होता है बहुत सिंपल होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो भी हमने निशान लगाया तो आर्मोल लेंथ पे निशान दोस्तों लगता है चेस्ट का। चेस्ट हमारी 38 इंच है, उसका चौथाई भाग होगा 9.5 इंच पे। अब यहाँ पर कमर आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर चेस्ट भी आपकी कुछ भी हो सकती है, 40 इंच 42 इंच, उसी का चौथाई भाग लगेगा। हमेशा चौथाई भाग लगता है जब भी हम सूट की कटिंग करते हैं। तो ठीक है, अब कमर मान के चलते हैं, यहाँ पर हमारी है 32 इंच है। ठीक है, 32 का चौथाई 8 इंच, और यहाँ से हिप हमारी 40 इंच है तो 40 इंच की हिप हो जाएगी, चौथाई भाग 10 इंच। ठीक है, यहाँ से निशान लगा दिए। यहाँ पर कम ज़्यादा भी हो सकती है हिप। एक मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ किस तरीके से कटिंग होती है। अब हिप के अकॉर्डिंग कई बार होता है दामन पहनते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना नीचे निशान। अगर कम ज़्यादा करना तो इस तरीके से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जब भी लॉन्ग कुर्तियाँ बनती हैं तो उसमें स्ट्रेट ही चलते हैं। अब यहाँ से ये निशान हम सीधा करेंगे ऐसे। यहाँ से हमें चाक फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन छोड़ने के बाद साथ में ही क्या करते हैं दोस्तों, नाप भी लिखते हैं, जिससे कि जब हम सूट को सिलाई करते हैं ना तो उस टाइम दोस्तों हमें याद रहता है। और चेस्ट साइज यहाँ पर 38 इंच है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों सूट की फिटिंग के लिए कई बार होता है सीधा निशान इस तरीके से लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको ये सेफंटी लेनी है, सेफंटी की मदद से इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा फिटिंग, जैसे यहाँ से क्या होता है, अगर ये गुलाई से लगाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी लूज बनेगा सूट। अगर यहाँ से ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पर परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो इस तरीके से सेफ की मदद से यहाँ से और यहाँ पर हिप के और कमर का निशान ऐसे सीधा करते हुए निशान लगा देंगे। अब यहाँ से 1.5 से 2 इंच टाइट लूज का मार्जिन छोड़ देंगे। ठीक है, जिससे कि अगर टाइट हो जाए तो बाद में हम लूज कर सकें। यहाँ तक निशान लग गए। अब मेन पॉइंट क्या आता है दोस्तों, नीचे का तो ऐसे ही निशान हर साइज में लग ही जाते हैं, लेकिन मेन पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पर शोल्डर की कटिंग और यहाँ पर आर्मोल की शेप कैसे दी जाती है। अब शोल्डर की कटिंग करने के लिए दोस्तों इसके फॉर्मूले होते हैं, कुछ नहीं होता, 2-4 फॉर्मूले होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कटिंग हो जाती है। अब जैसे दोस्तों पीछे का गला हमारा यहाँ पर हो सकता है 7 इंच। मैं आपको नॉर्मल जो हर साइज में अप्लाई होते हैं ना गले जितने भी डीप हैं उसी के हिसाब से मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, शोल्डर की कटिंग करने का तरीका। आपका यहाँ पर 8 इंच है, 9 इंच है या फिर 10 इंच है,
तो आपका कुछ भी शोल्डर हो सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं 14 इंच हमारा शोल्डर हो गया। अब यहाँ पर 7 इंच हमारा गला है, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस करेंगे 2.5 इंच। अगर आपका 8 इंच बना गला है बैक से तो 3 इंच माइनस करेंगे। 9 इंच है तो यहाँ पर 3.5 इंच कर देंगे। अगर आपका 10 इंच है तो यहाँ पर 4 इंच कर देंगे, ठीक है। ये हमारे माइनस करने होते हैं शोल्डर कटिंग करने के लिए, जो भी आपका शोल्डर हो उसमें से। अब माइनस कैसे करेंगे, नॉर्मल दोस्तों 8 इंच हमारा गला है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 इंच माइनस कर देंगे शोल्डर में से। टोटल कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 11 इंच। 11 इंच आ गया टोटल। अब 11 इंच यहाँ पर टोटल निकल के आया ना, तो उसका हाफ करेंगे। 11 इंच का हाफ हो जाएगा 5.5 इंच। 5.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब यहाँ से कंधी हमें डाउन करनी होती है आधा इंच नीचे की तरफ, और यहाँ से गले ब्रोड का निशान हम 5.5 इंच 2.5 इंच जैसा गला ब्रोड पहनते हैं आप, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान हम 2.25 इंच पे ही निशान लगाते हैं। ऐसे हमने निशान लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से ऐसे डाउन में निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, आर्मोल की शेप देने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान लगाना होता है। उसका दोस्तों नॉर्मल क्या फॉर्मूला है, ये हर साइज में अलग तरीके से लगता है, लेकिन मैं आपको एक सटीक फॉर्मूला बता देता हूँ क्या रहेगा। जब भी दोस्तों हम बॉडी का नाप लेते हैं, तो बॉडी का जब भी हम नाप लेंगे ना, तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ से ऐसे हमने दोनों नीचे हाथ कर लिए। करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारी गैपिंग आ गई, ये दोस्तों हमारी गैपिंग आई है ना इस जगह पे, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट नाप लेना है। जब भी हम दोस्तों बॉडी का नाप लेंगे ना, तो ऐसे यहाँ से जहाँ से हमारा पॉइंट बन रहा है ये गड्ढा सा, उसके बाद दोस्तों दूसरी तरफ ऐसे दोस्तों नाप लेना है। यहाँ पर हमारा जो आएगा ना, वो आएगा 14.5 इंच से 15 इंच, क्योंकि लेडीज़ का अलग होगा जेंट्स का अलग होगा। तो इस तरीके से नाप ले लिया। नाप लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा आया 14 इंच। एक मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, यहाँ पर 38 इंच में कितना लगेगा, यहाँ पर हमारा लगेगा 6.5 इंच, लेकिन मैंने अपना नाप लिया तो उसी का अकॉर्डिंग मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो 7 इंच हमने लगाया निशान। इस तरीके से निशान लगाने के बाद 1.25 इंच इस तरीके से आगे बढ़ाकर निशान लगा दिया। ये हमारा बैक क्रॉस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम 38 इंच के हिसाब से लगा देंगे इस जगह पे 6.5 इंच पे निशान। यहाँ पर दोस्तों जो 38 इंच में फ्रंट क्रॉस का जो मैंने नाप लेके दिखाया था, यहाँ पर 13 से 13.5 इंच ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आपका 38 इंच साइज है तो आप नाप के देखें, आपका यही बैठेगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 1.25 इंच ये आपको हर साइज में लगाना है। यहाँ से आपने फ्रंट क्रॉस का निशान लगा लिया, ये तो आगे का हिस्सा हो गया, लेकिन साथ में हमारा बैक पल्ला कटिंग हो रहा है ना, तो उसके दोस्तों आगे के लिए 1.25 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे। तो ये पहला फ्रंट क्रॉस का निशान हो जाएगा, दूसरा हमारा बैक क्रॉस का निशान हो जाएगा, ठीक है। शोल्डर कटिंग करने का मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पर समझा ही दिया है। अगर आपका 7 से 10 इंच है तो इस तरीके से माइनस करके शोल्डर का निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमने फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान लगाने का तरीका आपको समझा दिया है। यहाँ से दोस्तों ये निशान सीधा करेंगे फ्रंट क्रॉस का, उसके बाद दोस्तों बैक क्रॉस का निशान इस तरीके से सीधा करेंगे। अब यहाँ से आती है बारी आर्मोल लेंथ के आर्मोल की शेप देने का, ठीक है। तो फ्रंट क्रॉस से एक इंच पे निशान लगाएंगे, बैक क्रॉस से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ऐसे आर्मोल की शेप देनी है। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से आर्मोल की शेप दे देंगे। ये दोस्तों हमारा सूट कटिंग हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका मैंने आपको टेलर का फॉर्मूला समझाया किस तरीके से कटिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हर साइज में जैसे फिर भी कन्फ्यूजन रहेगी। अगर आपको सीखना हर साइज में किस तरीके से कटिंग होती है, जैसे 38 इंच हो गया, 36 इंच हो गया, 37 इंच हो गया, तो मैंने हमारे चैनल पे स्पेशली वीडियो बना रखी है हर साइज के हिसाब से कटिंग करना। अगर आप सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं, हमारा साइज 38 इंच है या 36 इंच है, तो आप हमारे चैनल पे जाएं, वो वीडियो देखें और आप अपने साइज की सूट की कटिंग करके नॉर्मल बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे ना, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही फॉर्मूला होता है टेलर जो कटिंग करते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ से जब भी हम सूट की कटिंग करेंगे तो बैक पल्ले पे करेंगे, क्योंकि ये हमारा सिंगल पल्ला है ना, तो अभी हमें बैक पल्ला भी साथ में कटिंग करना है। मैं इसमें कटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको तरीका सिखाया है। अगर आपको कटिंग सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे वीडियो मैं अपलोड करूँगा या फिर आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें कटिंग सीखने को मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना। आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया कि टेलर किस तरीके से सूट की कटिंग करते हैं। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना।